नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक। मैं जेवी सिंह। आज मैं शुरू में ही आप लोगों से निवेदन कर ले रहा हूं, हमारे साथ जो शख्सियत हैं, पहले परिचय कराने से पहले आप इसको आखिरी तक देखें। हो सकता लंबा हो, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, समाज से एक साथ सामंजस्य बैठाया जाए, अगर इसको समझना है, इस पे चलना है, तो आपको ये मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। तो अब मैं अपने आज की शख्सियत से आपका परिचय कराऊंगा। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से एक बड़ा व्यक्तित्व देखने में, एक तो व्यवहार से होता है, एक व्यक्तित्व होता है कि हम देखने फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, उस इंप्रेशन से जितने बड़े शरीर के मालिक हैं, उससे बड़े दिल के मालिक हैं, उससे बड़े दिमाग के मालिक हैं। ऐसे हमारे आदरणीय शिव कुमार अग्रवाल जी, जो समाज को और परिवार को और अपने प्रदेश के साथ अपने देश को किस तरह संपन्न किया जाए, किस तरह उसको ऊपर उठाया जाए, हरदम ही सोचते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या सोचते हैं कि जीवन को आनंद कैसे लिया जाए, इंजॉय लाइफ करके। एक इनका चैनल भी है, और जहां भी जाते हैं, इनके जाने से, इनके आने से उस जगह पे जो इंजॉय का एक माहौल बनता है। क्योंकि मैं अक्सर, मेरी इनसे मुलाकात होती है, तो जब मैं देखता हूं इनको, तो अंदर से एक आनंद सा उभरता है जो भी इनके संपर्क में आता है। व्यवसाय को आप अलग रख दीजिए, व्यवसाय की बुलंदियां तो उन्होंने इतनी छुई हैं कि मैं आज चर्चा उसकी ज्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वो बोले, मैं कम से कम बोलूं। लेकिन फिर भी जो उनकी उपलब्धियां हैं, वो उत्तराखंड के ऐसे बड़े व्यवसायी, उद्योगपति हैं जो इतना बड़ा इनकम टैक्स देते हैं कि शायद उत्तराखंड में इनके जैसे दो चार लोग ही होंगे। वो इनकम टैक्स कहां जाता है? वो इनकम टैक्स जाता है इस राज्य के विकास में, गरीबों की शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, सड़कों में, बिजली में, पानी में। तो ऐसे उद्योगपति, ऐसे व्यवसायी आज हमारे साथ बैठे हैं, जिनकी व्यावसायिक यात्रा, जीवन यात्रा तो लगभग 75 वर्ष की होने जा रही है, और व्यावसायिक यात्रा लगभग 57 से 58 वर्ष के आसपास होने जा रही है। तो इतनी लंबी व्यवसायिक यात्रा में, और आज भी मैं दावे से कह सकता हूं, जो ऊर्जा इनके अंदर है वो शायद मेरे अंदर ना हो। दर्शकों, मैं आगे जब ये हमारा पॉडकास्ट बढ़ेगा तो आप अनुभव करेंगे कि शायद आपको भी लगे कि ये 75 वर्ष के सीनियर सिटीजन हैं या 75 वर्ष के युवा हैं। जिस तरह से दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा, उससे कहीं ज्यादा यंग एनर्जी इनके पास है। तो इनकी प्रसिद्धि के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो ये मेरे पास देखिए इतना बड़ा कागज है, और इस बड़े कागज में कितने इनके पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है हमारे राज्य ने, हमारे देश ने, हमारे शहर ने। कुमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से आपकी कंपनी है, और जो माइनिंग में, मिनरल में, और उसके अलावा ऑटोमोबाइल, रिटेल में, रियल एस्टेट में, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, ऑक्सीजन गैसेज, कंस्ट्रक्शन और एग्रो फॉरेस्ट्री में काम करती है इनकी कंपनी, अलग अलग नामों से। कुमार ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके आप चेयरमैन हैं। मैं अगर इनको संक्षिप्त में बताऊं कि इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, तो आप इनकी कुमार ग्रुप ऑफ कंपनीज लगभग 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है डायरेक्ट, जो इनके पेरोल में है। और पूरे व्यवसाय को अगर हम इनडायरेक्ट रूप में देखें, अप्रत्यक्ष, क्योंकि बिजनेस एक तो दिखता है जो नौकरी करते हैं, इसके अलावा जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो लगभग 50,000 लोगों को आप रोजगार देते हैं, जिनका परिवार आपके प्रयासों से, आपके उद्यम से चलता है। तो ऐसे ग्रुप के मालिक आज हमारे साथ हैं, बहुत कुछ हमें बताएंगे। और आप तमाम तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट के में जुड़े भी हैं, जिनका अपना भी ट्रस्ट है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, खास करके महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए आप सदैव प्रयासरत रहते हैं। और हम उनके कई संस्थान हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि आज हम जब चर्चा करेंगे
तो आज हम चर्चा करेंगे उनकी, वो चर्चा करें, हम चर्चा कम से कम करें। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर जो सबसे बड़ी चीज मैं कहूं कि तमाम पुरस्कारों को मैं हटाते हुए भी चला जाऊं, इनको मेरे ख्याल से 1973 में सबसे पहला यंग एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड मिल गया था। वहां से शुरू करें तो अभी तक वो सिलसिला रुका नहीं है इनके प्रयासों का और इनकी उपलब्धियों का। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी कि आपको भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने वाटर कंजर्वेशन के लिए पुरस्कृत किया है आपकी कंपनी को, कुमार ग्रुप ऑफ कंपनी को। सबसे बड़ा काम किया, जो सबसे कीमती चीज है जिसको हम जानते नहीं है, जिसके महत्व को हम समझ नहीं सकते पानी के, उस पानी पे आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कैसे पानी को बचाया जाए, आने वाली पीढ़ियों, आज की पीढ़ी को तो आप लाभान्वित कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को कैसे हम उनको पानी से बड़ी, मुझे नहीं लगता कि हवा, उसके बाद पानी, फिर जमीन, तो पानी को बचाने के लिए जो काम ये ग्रुप कर रहा है, तो ये तो इनकी उपलब्धियां हैं जो मैंने बताया, बहुत लंबी फहरिस्त है। अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सर स्वागत है, थोड़ा विलंब से मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन बताया नहीं मैंने। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो मैं सबसे पहले सर शुरू करूंगा आपसे। हम आपको, मैं व्यक्तिगत रूप से जितना जानता हूं, आप आनंदित रहते हैं और खुल के जीते ये प्रभु की देन है। ये आनंद तो मैं आपको बचपन में ले जाना चाहता हूं। आप, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपका जन्म हापुड़ में हुआ और हापुड़ बड़ा ठेठ इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो क्या ये सब बचपन में ही आपने, बचपन में ही आप ऐसे थे या सहने सहने करके परिस्थितियों के साथ आपने जिंदगी को आनंद में पिरोना सीखा? नहीं, बचपन से ही ऐसा था। बेसिकली किसी भी व्यक्ति का जो करैक्टर होता है वो 51% कंट्रीब्यूशन होता है उसके डीएनए जीन्स का। जी। तो आई एम फॉर्चुनेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मुझे फ्रीडम फाइटर और बिजनेस बैकग्राउंड, बिजनेस और फ्रीडम फाइटिंग दो अलाइंड हैं। बिजनेस और ट्रेड और इंडस्ट्री विकास करती है और फ्रीडम फाइटर मतलब है देश को आजाद कराया। मेरे फादर 2 साल गांधीवादी थे और मेरे 2 अंकल सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन करोड़ों लोगों ने देश को आजाद कराया है। तो यू नो अंडरस्टैंड कि हाउ सैक्रिफाइसिंग करोड़ों लोगों ने किया है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि मैं पूछना चाह रहा था कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता और दादा जो हापुड़ में थे, वो आपने बताया कि व्यवसायी भी थे, साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 2-2 साल जेल में रहे, 2-2 साल जेल में रहे 1930 में। जो मैं किसी को भी मतलब 2-2 तो वो जीन्स थे। तो सबसे पहले किसी के कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन 51% इज उनका डीएनए जीन्स में। तो ये मुझे आज 49% होता है उसकी सोसाइटी का। सोसाइटी मेक पर्सन परफेक्ट and person known by the society. Struggle make person powerful. Great. कृष्ण से ज्यादा मैंने स्ट्रगल्स किए को एंजॉय किया है। कृष्ण ने एक ही सिर्फ स्ट्रगल ज्यादा किया है कि जन्म से पहले मौत उसकी इंतजार कर रही थी, वो मेरे साथ नहीं था, बट कृष्ण से बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स। दैट्स वाई मतलब है पर्सनलिटी, पावरफुल, इंटेलिजेंट, योगी, रिसर्चर, फिलोसफर, everybody if is go on this process can reach on anywhere else. मैं आपके इस संघर्ष की कहानी में आपके दर्शकों को बिल्कुल ले जाऊंगा गहराई तक, लेकिन धीरे धीरे मैं आपके बचपन में आज ज्यादा जाना चाहता हूं। आपकी स्कूली शिक्षा जो थी उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, स्कूली शिक्षा हम लोगों की बिल्डिंग में ही म्युनिसिपैलिटी का स्कूल था, हमारी अपनी बिल्डिंग में ही, और घर के सामने। तो 5 क्लास तक वहां पढ़ा और 6, 7, 8 मैंने मौलाना आजाद स्कूल मतलब है एक शर्मा जी का स्कूल था, उसमें ली। 9th, 10th, 11th मतलब है सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, नॉट शिशु मंदिर, सरस्वती इंटर कॉलेज, सरस्वती इंटर कॉलेज मैनेजमेंट स्कूल है। तो आप स्कूल जब जाते थे, सरकारी स्कूल में, आज तो सरकारी स्कूल बहुत ही म्युनिसिपैलिटी के, हाँ म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में, आज के सरकारी स्कूल तो दयनीय स्थितियों में पहुंच गए हैं और लोग वहां जाना नहीं चाहते। वैसे मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा। स्कूल बहुत अच्छी मतलब एजुकेशन थी। तख्ती पे कलम, सरकंडे की कलम, दवात, तख्ती को रगड़ना, उस पर गोटा लगाना,
जी, एजुकेशन लगभग मैंने भी सारी इसको याद जिया है। सारी याद मैं अपने यही गांव मेरे छतरपुर घर में। के सामने हमारी बिल्डिंग में म्युनिसिपैलिटी का स्कूल। तो ये बताइए कि आप जब स्कूल जाते थे, जैसे हम भी स्कूल जाते थे सरकारी, तो क्या आप रेगुलर स्कूल जाते थे या गोल भी कर देते थे नहीं, अपने स्कूल टाइम से? रेगुलर मेरा मैं मतलब करेक्टर मतलब किसी आदमी का मैंने कहा बर्थ से ही होता है। अच्छा, आई वाज रेगुलर मतलब है। कुछ शैतानियों के बारे में बताइए स्कूल में जब आप शैतानी पढ़ते थे। कभी कुछ क्या नहीं क्या की, शैतानी कुछ अपने शिक्षक के साथ? इंटरप्राइजिंग क्लास 5 तक भी बहुत दोस्त मुझे आज भी नाम याद है, उनकी पिक्चर मेरे दिमाग में है। और 2 साल की उम्र का भी मेरे ब्रेन में इंसिडेंट्स हैं, इंस्टॉल्स हैं। और 6, 7, 8 क्लास तो काफी डिस्टेंस पता है। जैसे मैंने कहा क्लास 5 तक का था स्कूल घर के सामने था, क्रॉस दी रोड। एंड 6, 7, 8 तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल के चल के जाते थे। और बरसात में तो इतने इतने पानी में जाते थे, चप्पल भी तैर जाती थी। बट वी एंजॉय मतलब है। लेकिन स्कूल आप नियमित जाते थे? स्कूल नियमित जाते थे, पैशन से जाते थे। और कई अब उस टाइम होते थे बच्चे मतलब है, उस टाइम भी मुझे प्रभु की कृपा से प्यार बहुत मिला जी। दोस्ती मेरी मतलब है टीचरों से भी, स्टूडेंट से भी मतलब है। मतलब ऐसे ये भी जो आज जो आपका ये सामाजिक टीचर दायरा है, हाँ, वो बचपन से ही बचपन से ही मतलब है। आपने तैयार कर लिया था। एंटरप्राइजिंग मतलब है वो जीन्स में था। तो हम मान के चलें कि जीन्स में ये जो व्यक्तित्व है, आज सबको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, वो बचपन से कहीं ना कहीं अंदर से गंभीर थे और आज भी बड़ी हैं। अच्छी बात मैं बताऊंगा कि जब मैं क्लास 9th में एडमिशन सरस्वती इंटर कॉलेज 5-6 किलोमीटर तब साइकिल से जाता था, तो वहाँ उस टाइम के 2 बदमाश होते थे मतलब अशोक त्यागी और एक कांति अतराड़े वाला। तो सब लोग डरते थे, जैसे स्कूल में सब जगह होते हैं। तो जब मैंने मेरे कजिन्स, बहुत सारे कजिन्स हम लोगों के 25 थे, तो 1-2 को तो शिफ्ट भी होना पड़ा हापुड़ से डर के मारी, तो सबको प्रोडक्शन मैं ही देता था। तो एक दिन कांति अतराड़े वाले को तो जब मैंने हड़काया तो बोला मैं तो आपकी मौसी का लड़ा हूं, तो सरेंडर कर गया। उसकी शादी में भी गए। अशोक त्यागी को मैंने एक दिन इतना मारा मतलब है, उसके बैकग्राउंड भी बहुत बड़े मतलब है, बदमाशों की थी, वो दोस्त हो गया। मैं अनफॉर्चुनेट मतलब है इतने साल से, तो सारी मतलब तो जीन्स जो है, तो ये वही मतलब है, मतलब बचपन में ही लड़ने की जो क्षमता होती है, फाइटर आते हैं। प्यार में जान है जरे, बदमाशी में हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं हो सकता। आज इस पॉडकास्ट में आप मतलब अपने न लड़ना, प्यार में मतलब है। तो मैं एक बार मैं 50 साल हो गए, 69 में शिफ्ट कर गया, 74 में मैं फैमिली के साथ शिफ्ट कर गया। हापुड़ में जा नहीं पाया, बहुत दोस्त फ्रेंडशिप में। तब आज मैं मेरा अगला सवाल में मतलब है ब्रह्मांड में आई एम रिचेस्ट एंड लकीस्ट। मैं आपसे आज जो अगला सवाल चाह रहा हूं, मैं बचपन में ही जा रहा हूं कि आप बचपन के अपने हापुड़ के स्कूल के, वो चाहे 5वीं तक के हों या इंटर तक के हों, उन दोस्तों में से किसी को याद करें, किसी की चर्चा करना चाहें? चर्चा तो बहुत है, बहुत दोस्त हैं मुझे, किसी एक दो की, क्योंकि जीवन में रेखा, उषा, उर्मिला, बहुत नाम याद है, बहुत नाम याद है। तो ये रेखा, उषा, उर्मिला बहुत मतलब है। लेकिन क्या लड़कियां भी ज्यादा को एजुकेशन तो आपकी 6-7-8 में हमारे को जिस स्कूल में पढ़ता को मौलाना आजाद स्कूल में को एजुकेशन थी। तो मैं ये और एक मॉमडन भी थी, बुरके में आती थी, और मॉमडन बहुत दोस्त बहुत थे, मतलब सारे मतलब है। तो लड़कियां दोस्त आपकी ज्यादा बनी? हाँ, यस, इट इज फॉर्चुनेट। अच्छा, फॉर्चुनेट ये आपकी सभी तरह के मतलब आई फॉर्चुनेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की पर्सनालिटी और अथॉरिटी। उस दिन भी उनका प्यार मिला और आज भी स्मार्टनेस वही थी और आज भी वही है। और क्रिमिनल को डील करना आता है, उसको रिफॉर्म करना आता है, वो हम आज भी देखते हैं। हाँ, वो तो प्रभु कृपा से कम मतलब यहाँ मैंने वहां तो खैर वहां भी थोड़े कुछ लोग थे। गदरपुर जब मैं 69 में राइस मिला 18 साल के आके मैं गया, 1-2 बदमाश कनकटक के थे मतलब है, तो आज के ही वो पानी भरने लगे मतलब है। कनकटे के बीरा और मतलब आज भी मुझे याद है, कनकटा गांव के गदरपुर के पास का। तो हमारे सरदार हमारे पास सर जट सिक्कों में जो रहेगा तो उसको कांटेक्ट कर ले लेगा, एक ही सिक्का काफी है। तो मुझे तो इतना सबका हापुड़ी भी हमारा सारे सिख और जट्टों में ही प्यार था। वहां भी बनिया हमको, क्योंकि फाइटर मतलब है बनिया, वहां भी कोई नहीं मानता हमारे। मैं अभी बचपन से निकलना नहीं चाह रहा हूँ, आप बड़ा रोचक मोड़ पे ले आए हैं।
बहुत रोचक मोड़ पे ले आए हैं। इसी बाहेड़ी से लेके काशीपुर तक जट जट से अभी सर हम आगे जाएंगे। अभी मैं बचपन में जो आपने कहा, आपकी जो दोस्त बचपन की थी, कोई अभी भी संपर्क में है, याद है उनकी? कुछ उसकी चर्चा करिए। पिक्चर से ब्रेन में पिक्चर है और कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, मतलब जो आया और भूल गया। नहीं, कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मतलब ये 55 साल की लाइफ में आजकल के चक्कर में आई मिस मतलब याद करते हैं, मिस मतलब एक तस्वीर दिल की तस्वीर से मैं अपने जो है स्कूल के दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ। और वो मेरा इकिगाई है, फ्रेंडशिप मतलब है। फिटनेस के बाद सेकंड जो फ्रेंडशिप है, जे हेवन, फ्रेंड इज ए हेवन, दोस्तों, फ्रेंड इज ए हेवन। तो जो बचपन में नाम आपने लिए, वो नाम हैं आपको याद? यस, चेहरे भी याद है? अब्दुल लहद मतलब है, फसीउज्जमान महमद मतलब है, बहुत नाम है, बहुत नाम है। अब ये नाम तो गौरी मतलब है, जमील मतलब है, बहुत नाम याद है, पठान से मतलब सारे मतलब है। तो बिजनेस के जिंदगी के स्ट्रगल्स में मतलब मिस कर गया मतलब। अब हम आते हैं आपकी व्यवसायिक यात्रा पे। तो क्या व्यवसाय, तो आपका पारिवारिक व्यवसाय था, तो आपने जब व्यवसाय में प्रवेश किया तो उससे पहले आपके मन में कुछ ऐसा था कि मुझे व्यवसाय में आना है? नहीं, मेरा ड्रीम जो है इकिगाई जो है, और 3 इडियट पिक्चर की तरह से मेरी तमन्ना जो है, जो जीन सर आज भी मुझे 1000 लोग मुझे कम्प्लीमेंट दे सके कि आप कहाँ पोस्टिंग है, फौजी मतलब है, वर्किंग स्टाइल मतलब है, डीएनए और मतलब है पर्सन ओन बाय द सोसाइटी स्टाइल, और ब्यूरोक्रेट में सारी उम्र रहा, तो मैं एयरफोर्स में जाने की तमन्ना थी, एयरफोर्स में डीएनए जीन्स फाइट मतलब। बट फैमिली के हालात की वजह से मुझे 16 साल की एज में ही फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। 16 साल में आप व्यापार में आ गए, परिस्थितियां ऐसी बनी, आप बनना चाहते थे फौजी, और एयरफोर्स में जाना खासकर आपकी चॉइस। और आज भी ड्रीम है उड़ान, आज भी मेरी ड्रीम है। अभी मैं डंपर चला के आया हूँ कोयम्बटूर में मतलब है, जिसमें कोई चढ़ नहीं सकता, 50 साल का आदमी चढ़ नहीं सकता वहां पे, मैं चला के आया हूँ, और मैं अभी भी प्लेन चलाऊंगा। ग्रेट, प्लेन चलाऊंगा, मैं प्लेन चलाना है। ग्रेट सर, ये फाइटिंग जो आपकी एक अप्रोच है, वो फाइटिंग ही आपको आगे ले जाती है। दर्शकों, आप जैसा देख रहे होंगे, मैंने बताया सर की एज जो है वो लगभग 75 के आसपास, 74-75 के आसपास है। उनका कहना, यार मेरे से बर्थडे मत पूछा करो, एज मत पूछा करो, उल्टा कर दिया करो। तो एज पूछने से कई बार दिक्कत होती है, तो मैं नहीं कहता हूं, मैं युवा कहता हूं उनको, युवा हमारे साथ हैं। तो जैसा आपने बताया कि बाई चॉइस आप बिजनेस में नहीं थे, बाई चांस आप बिजनेस में आए। तो जब आप बिजनेस में आए तो आपने कैसा फील किया कि मुझे इस बिजनेस में रह के आगे काम करना है, या काफी शुरू में आप उसमें निराश उदास रहे और आपको मनचाही चीजें नहीं मिली? तो कैसे आपने अपने को बिजनेस में स्थापित किया, एस्टेब्लिश कैसे किया? देखिए, सवाल इस बात का है, देखिए 3-4 लोग हैं। एक तो फ्रीडम फाइटर जो आज खत्म हो गए, और फौजी, और किसान, और एंटरप्रेन्योर। ये 4 कौम ऐसी हैं, इनसे कुछ भी काम करा लो और कुछ भी कर सकते हैं, ये डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हैं, निश्चित तौर पे। फ्रीडम फाइटर आज नहीं है, फौजी मतलब है, फौजी से बड़ा दायरा किसी का नहीं है। वही किसान का दायरा, किसान अपने आप में व्यापार है, सारी देवियां आपदाएं झेलता है। आप पीछे तो कहने का मतलब, जब आपने व्यवसाय ज्वाइन कर लिया बाई चांस, तभी से अपने मन लगा लिया। हाँ, और फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, यार मैं कहां जाना है, क्या करना है। जो भी गीता क्या कहती है, प्रेजेंट जहां रहो उसको कंसंट्रेटेड फोकस होकर पूरा डू एंड डाई वही काम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। सक्सेस ऑफ ए स्टोरी, यू विल बी सक्सेस। ये अपने दर्शकों को मैं ऑनेस्टी कहता एंड हूं, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, इंटेलिजेंस एंड देन आईक्यू, यू विल बी सक्सेस। अब इसी व्यापार के हमने शुरुआत करी है। इस शुरुआत में ही मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्या मानते हैं, मेरे दर्शक युवा भी हैं, हर उम्र के हैं, तो मैं उनके लिए एक आपसे पूछना चाहता हूं कि आप व्यापार और उद्योग में किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं? रिस्क, पैसा, समझ, या भाग्य? चारों चीज नहीं है। आपकी विल पावर, आपकी समझ और सोच, नो विल पावर,
आपकी स्ट्रांग डिटरमाइंड, पैसा कुछ रुकावट नहीं है, पैसा कोई रुकावट कोई नहीं रुकावट नहीं है। कोई रुकावट नहीं है, कोई थ्रेट चैलेंज नहीं हो सकता जब आप फोकस होकर कंसंट्रेटेड होकर करेंगे। देखिए बेसिकली क्या है कि आदमी को, आज के यूथ को मैं ये भी कहूंगा कि आप क्या, आपकी चॉइस वो आपकी है, आपके पेरेंट्स आपकी चॉइस नहीं हो सकते ना, मेरे पेरेंट्स कौन होंगे ये ये चॉइस choice आपकी नहीं नहीं हमारी। हमारी, क्योंकि और बट वी मस्ट बी फॉर्चुनेट एंड थैंकफुल टू देम कि उनकी बदौलत मेरा वजूद है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों को, और मेरा ये चैलेंज, जो अपने पेरेंट्स को रिगार्ड्स नहीं करेगा, पेरेंट्स सबसे पहले, मार बाप सबसे पहले और सबसे बड़े देवता, बाकी कोई देवता नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। बाकी देवता तो हमने बनाए हैं, ये गणेश जी ने भी कहा है, तो जिनकी बदौलत मेरा वजूद है, मेरा वजूद। आप लाइफ पार्टनर भी मतलब है, एनी केस इट इज ए फ्लेक्सिबल और सैक्रिफाइसिंग, चाहे वो लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इनमेच्योर लव मैरिज है, बट जीने की चॉइस आपकी अपनी कि आप कैसे अपनी लाइफ को जीना है, ये आप चॉइस करें कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं। बाई डिफॉल्ट भी हो सकता है बाई को, पर जो भी मौका मिले उसको मतलब है तहे दिल से करें, दिल जा। संदेश साफ है, व्यापार के लिए सिर्फ आपकी एक विल पावर, जिसको कहते हैं जिजीविसा कहते हैं हम हिंदी में उसको, दर्शकों जिजीविसा मतलब कि हम कुछ पाने की जुनून को कितना रखते हैं, पैसा, भाग्य, रिस्क को सर बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर आपने ठान लिया, क्यों सर, अगर आपने ठान लिया, बेसिकली प्रोसेस है, आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट टू डू, और क्यों करना चाहते हैं उसका क्वेश्चन जवाब ले लें, देन कहां करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं, और कौन करेगा और कैसे करना है, स्ट्रेटेजी की बात है, ये होमवर्क का काम है, इट इज होमवर्क। अब मैं आपके व्यापार की जब शुरुआत थी तो निश्चित है कि आपने भी काफी उतार चढ़ाव देखा होगा, संघर्ष देखा होगा, और उस उतार चढ़ाव और संघर्ष बड़े व्यापारिक व्यवसायिक जीवन में आपसे मैं पूछूं कि सबसे महत्वपूर्ण घटना की एक मैं चर्चा करना चाहूं जिसने आपकी पूरी सोच को बदल दिया हो और उस सोच ने फिर पूरे के पूरे सामाजिक परिवेश को बदल दिया हो। देखिए जिंदगी में देखिए लाइफ इज ए स्ट्रगल, जन्म लेने के बाद ही मतलब स्ट्रगल है, मरने से कंप्लीट होती है। जिंदगी एक सफरनामा है, ट्रेन की तरह से है, स्ट्रगल है, और व्यापार में नफा नुकसान है, इज ए पार्ट ऑफ दैट, और जिंदगी में परेशानी इज ए पार्ट ऑफ दैट। तो स्ट्रगल्स तो मतलब है ऐसा। तो आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल था कि आपके व्यापारिक व्यवसायिक जीवन यात्रा में ऐसा क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ जो आपने सोचा, समझा और उसके बाद चीजों को मैनेज करते हुए सफलता को पाया, तो वो महत्वपूर्ण और बेसिकली अगर स्ट्रगल्स नहीं है तो मतलब जो है, अगर मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन चलती है तो यू आर नो मोर वर्क। स्ट्रगल ही इसी चीज होती है, स्ट्रगल जैसे एंजॉयमेंट। बेसिकली ऐसी कोई मुझे नहीं आया, बट ये है कि जो डीएनए जीन्स का फिर रोल आता है। मैंने बहुत 16-17 बिजनेस बदले अपनी लाइफ में, और सारे बिजनेस को दी बेस्ट मतलब भरा मेला जिसको छोड़ते हैं मतलब है, उनको ब्रांड बना के मतलब स्ट्रीम पे पहुंचा के, और चेंज अपनी स्वेच्छा से चेंज किए हैं, स्वेच्छा से चेंज, क्योंकि उसमें कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि डीएनए फ्रीडम फाइटर के फौजी के जो डीएनए होते, किसान को वो हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहता है, उसको कुछ करने को चाहिए, करने को चाहिए। अगर उसको करने को नहीं है, उसमें यूज टू रूटीन सिस्टम आ जाता है, ही गॉट द डिप्रेशन, इज ए मास्टर, ये थ्रिल और चैलेंज। दैट्स व्हाई ये चेंज द बिजनेस। कंफर्टेबल नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए बिजनेस को चेंज किए, कुछ करने को नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि एक लाइन में आप अपनी फिलॉसफी, लाइफ की नहीं बिजनेस की, अगर आप किसी को बताना चाहें कम से कम शब्दों में, क्या कहेंगे आप? देखिए वही अभी लाइफ की फिलॉसफी है, बिजनेस की फिलॉसफी। हाँ, बिजनेस की। हम आज आपसे बिजनेस के गुण सीख रहे हैं, लाइफ के अभी और थोड़ी देर बाद सीखेंगे। बिजनेस के तो बेसिकली ये है कि आपको बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं है। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी और डेडिकेशन। सिंसियरिटी, डेडिकेशन, इंटेलिजेंस आ जाएगा। हर समस्या का कोई ऐसी समस्या टास्क नहीं है या समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, ऐसी कोई शाम नहीं जिसकी सुबह ना हो। आप उसको उस पर रास्ते पे चलते रहें एंड डू एंड डाई। बहुत सारी कई चीजें, आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारी रुकावट आएंगी,
लोग एक रुकावट आएंगे, बिना स्ट्रगल्स के तो लाइफ को आपका एंजॉयमेंट ही नहीं है। आप हाउ टू बी एंजॉय, जब स्ट्रगल, सुख और दुख मतलब है एक दूसरे के पूरक है, तो तभी उसको करेंगे। तो अगर चेंजेस भी हैं बहुत सारे, मतलब है बहुत सारे एक्सीडेंट या चेंजेस हालात के मुताबिक होते हैं, यू चेंज, रेडी फॉर दैट। अच्छा, हम क्योंकि आपकी व्यवसायिक जो जर्नी है आपकी, वो एक लगभग 57 से 60 साल के आसपास होने जा रही है। सामान्यतः देखा गया है कि बिजनेसमैन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में जाने के बाद और वो थकने लगता है, उसके अंदर बुराइयां आ जाती हैं, या वो जैसे एक संतुष्ट होने लगता है और व्यापार कहीं जाके रुक जाता है या गिरने लगता है। हम आपसे एक मंत्र जानना चाहते हैं कि जो एम्पायर जो आपने खड़ा किया, जो सफलताएं आपने अर्जित की, उसको लगातार बनाए रखा और उसको बढ़ाते चले गए, ये क्या राज रहा? बेसिकली आपने बहुत अच्छा, बेसिकली क्या है, जो बिजनेसमैन है ना, देखिए हम लोग व्यापार और ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और बिजनेस है विद इन दी इंडिया। एंड इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री चलाता है। तो जो व्यापार, ट्रेड और बिजनेस है वो अपने लिए करता है, और इंडस्ट्री जो है, एंटरप्रेन्योर वो सोसाइटी के लिए करता है। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो या फौजी हो या फार्मर हो या एंटरप्रेन्योर हो, जो सोसाइटी के लिए काम करता है वो कभी नहीं थकेगा, वो कभी नहीं थकेगा, और कभी उसमें बुराई नहीं आएंगी, क्योंकि ऑल इंडस्ट्रीज आर जो है बिलोंग्स टू सोसाइटी। कोई आदमी न लाया है न ले जाएगा, ये सारे कारखाने समाज के, समाज ही नेशन है। आई एम ए कस्टोडियन ऑफ दैट। मेरा तो वो है जो मैं एंजॉय कर लूं, अपने मुताबिक जी लूं। इट मे बी पर्सनल, इट मे फैमिली, इट मे प्रोफेशन। हाउ कैन आई एंजॉय? दिस इज माई एसेट्स, नथिंग इज बिलोंग्स टू मी, ऑल बिलोंग्स टू सोसाइटी। सोसाइटी इज ए नेशन। आप गांधी जी के ट्रस्टीशिप को मानते हैं? गांधी जी भी कहते हैं कि ये जो उद्योग है, मैं 3 बातें और कहता हूं। गांधी जी के 3 मंदिर थे, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। शिव कुमार के 5 मंदिर हैं, 5 बंदर हैं। ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बोलो, ना बुरा करो। 5 काम कर ले तो मतलब है यू विल बी, दुनिया आपको मुरीद होगी। ना बुरा सोचो, एक पहले लगा, ना बुरा करो। एक मेरे मन में एक सवाल है, तो थकावट आपको होगी नहीं व्हेन यू वर्क। ये एक आज से 50 साल पहले सत्यमितानंद गिरी साहब का 55 साल पहले मैं बरेली में सुना, जो उनकी डेथ हो गई, फर्स्ट बहुत शंकराचार्य, कि अगर सोसाइटी के लिए जो काम करेगा, मेरी गारंटी है वो कभी नहीं थकेगा। तो दर्शकों, जैसा अभी बताया कि अगर बिजनेस को परमानेंट करना है तो आपको सोसाइटी के लिए, यानी जिनके लिए इस बिजनेस में आपने जोड़ा है, उनको देखिए। जब आप उनको देखेंगे तो कभी ना थकेंगे ना संतुष्ट होंगे। जब थकेंगे नहीं और संतुष्ट नहीं होंगे तो व्यापार निरंतर प्रगति करता रहेगा, ऐसा कहना है हमारे आज के गेस्ट का। एक मेरे मन में एक सवाल, क्योंकि मैं भी एक व्यवसायी हूं और आप लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल पॉडकास्ट करने वाला तो हूं नहीं, लेकिन एक लोगों की बातों को लोगों को शेयर करना। व्यापार जैसे आपने शुरू किया तो सबसे पहले कुछ व्यापार किया होगा, लेकिन आपने पहले ही बता दिया मैंने 17-18 व्यापार किए। आप क्या मानते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूं, तो मुझे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ही ग्रोथ को आगे बढ़ाना, या हमको बहुउद्देशीय हो कि कई सेगमेंट में हम जाएं? बहुउद्देशीय, बेसिकली हर चीज की लाइफ होती है, और हर चीज की लाइफ होती है और आप उसमें सब कुछ कर चुके होते हैं, वहां स्कोप नहीं होता करने के लिए। एंटरप्रेन्योर वो है, फौजी मतलब है, फौजी किसान मतलब है, रोज फसल चेंज करता है, रोज हालात को चेंज करता है। तो एक चीज एंटरप्रेन्योर, अगर यू आर ए रियल एंटरप्रेन्योर, द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इट टू वर्क टू सोसाइटी, नॉट टू माई सेल्फ। एंटरप्रेन्योर के 5 पार्टनर है। एंटरप्रेन्योर के 5, फर्स्ट इज उसकी टीम, सेकंड फर्स्ट इज ए टीम, इसका फर्स्ट पार्टनर उसकी टीम है, टेक केयर, दे आर द रियल पार्टनर। और सेकंड पार्टनर है बैंक, थर्ड पार्टनर माननीय कस्टमर, चौथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और 5वां सोशल सोसाइटी। अगर इस पॉइंट पे चलेगा तो टीम ही से मतलब है, और मतलब हर चीज की लाइफ होती है, जैसे इंडस्ट्री हर चीज मैंने बिजनेस की कंफर्टेबल है, कुछ ना कुछ लैक है, सुकून नहीं, मजा नहीं आ रहा। मजा जो है प्लेजर आपके माइंड सेट में है, और मजा हर की डेफिनेशन अलग अलग है।
वो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन यह है कि शाम को लोगों को सुख मिले, सुकून मिले, प्लेजर मिले। आपका कहना यह है कि आप चेंज करना चाहिए, चेंज नए है, मल्टी टास्क में जाएं। आप अगर कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, चेंज एज यू कैन बी चेंज, समय का परिवर्तन मतलब है, नई नई चीजें इजाद होती हैं, चेंज करें। एक और आपसे हम लोग मंत्र जानना चाहेंगे कि जो आपका एक कुमार ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके अंडर में तमाम कंपनियां काम करती हैं, तो हमारे दर्शक जो व्यापार को बढ़ा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपका अनुभव कहता है कि व्यापार को संभालने, कंट्रोल करने के लिए उसमें पार्टनर्स बढ़ाने चाहिए, या उसमें फैमिली को अधिक से इन्वॉल्व करना चाहिए, या कि अपनी एम्प्लॉय की स्ट्रॉन्ग टीम को रखना चाहिए? एम्प्लॉय को तो वर्ड हटा देना चाहिए। एंटरप्रेन्योर क्या एम्प्लॉय नहीं होता है, पार्टनर होते हैं। पार्टनर होता है। हमारे 60 साल पहले दो चीजें व्यापार में होती थी। घर के मुखिया के बाद जो वर्किंग था, मुझे आज उसको मुनीम नहीं, मुनीम जी कहते थे, इज्जत से सारे घर। मुनीम जी, जी हाँ बिल्कुल कहा जाता है। मुनीम कोई नहीं कहता, मुनीम नहीं, मुनीम जी कहते थे। जी जी। क्यों कहते थे? घर के मुखिया के बाद दूसरा नंबर मुनीम जी का, मुनीम जी कहा जाता था। तो एक तो ये करेक्ट करें, नोट एम्प्लॉय, इफ यू पार्ट आई हैव यूज्ड द पार्टनर। दूसरा, जितने भी आपके एसोसिएट है ना, जितनी भी एसोसिएट हैं, दे द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो 50 यार मेरे एसोसिएट हैं, दे मस्ट बी हैप्पी। तब आपको कुछ नहीं काम करने की, किसी आपको घर के आदमी के जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको रिश्तेदार के जोड़ने की जरूरत नहीं है। दिस द रियल कस्टोडियन। बिल्कुल आंसर आ गया हमारा। दिस द रियल कस्टोडियन हमारा। आज मेरे 2000 पारिवारिक साथियों के साथ मैं काम करता हूं, मुझे काम करना ही नहीं पड़ता। एक और पार्टनरशिप के बारे में क्या आपकी राय है? नहीं, पार्टनरशिप तो रफड़ा है पूरा, कंफ्लिक्ट, फुल ऑफ कंफ्लिक्ट, डोंट गो इन। मैं एग्री करता हूं। दर्शकों, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। हमारी जो टीम कहते हैं उसको, जिसको एसोसिएट कहा हमारे आज के गेस्ट ने, उसके ऊपर आपको डिपेंड होना है। ऐसा नहीं कि आप चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, मामा, मामी के बच्चों, फैमिलियों को जोड़ें। वो आए तो एसोसिएट बन के आए और उनको उसी तरह ट्रीट किए। फैमिली भी आए तो एसोसिएट बन के, यानी बिजनेस एक कितना, नॉर्थ में कल्चर भी नहीं है, नॉर्थ में तो कल्चर भी नहीं है, नॉर्थ में कल्चर नहीं है। तो ये हमारा एक मैसेज है। पार्टनरशिप के बारे में आप जितना बच सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि पार्टनरशिप एक अरसे के बाद दुश्मनी में बदल जाती है। पार्टनरशिप का बहुत रेयर हैं जो सक्सेस होती हैं लंबे वर्षों तक, और वो उसमें बदल जाती हैं। चलिए सर, ये बहुत बढ़िया आपने हमको एक बात बताई कि कैसे हम बिजनेस को स्थिर बनाएं, उसको हम आगे लेके जाएं, और वो एक घराना बिजनेस का बन सके। क्योंकि ये चीजें अक्सर होती हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि बिजनेस बहुत जल्दी कमजोर होने लगते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन आपकी 60 साल की यात्रा और उत्तरोत्तर जो प्रगति है, वो हमें अनुभव से सीखना होगा। अब हम आपके सामाजिक जीवन में आना चाहते हैं, जहां आप बहुत सक्रिय रहते हैं। आपका क्या मानना है, एक उद्योगपति, एक व्यवसायी जिसके पास समय नहीं है, वो समाज में कितना शामिल हो, कितना उसको इन्वॉल्व होना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए? देखिए, जो बिजिएस्ट आदमी है ना, वही टाइम निकाल सकता है। बिजिएस्ट आदमी ऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज तो कुछ नहीं कर सकता। एक घर में ले लीजिए एग्जांपल, जो सबसे व्यस्त आदमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, घर में दो बच्चों को कहो एक गिलास पानी ले आइए, एक दौड़ के जाएगा, आपको आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा, आपके हाथ में गिलास पकड़ा देगा। एक आदमी है, अभी लाता हूं, अभी लाता हूं, अभी लाता हूं। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर तो मतलब टाइम निकाल लेगा, मैनेजमेंट है, प्रायोरिटी है। और समाज में मतलब समाज, वी आर सामाजिक प्राणी है, एनिमल है। समाज और एनवायरमेंट से मेरा वजूद है, और समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं। अगर समाज के लिए टाइम नहीं निकालूंगा तो समाज में मुझे लव एंड रिगार्ड कैसे मिलेगा? बिजनेस सेकेंडरी है, बिजनेस भी मैं समाज के लिए कर रहा हूं, समाज से निशान है। दर्शकों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोग बहाने बनाते हैं, लोग कहते हैं हम बिजनेसमैन हैं, हमें सोसाइटी से क्या लेना, हम उद्योगपति हैं, हमें क्या लेना। लेकिन हमारे गेस्ट का कहना है कि अगर आप बिजी हैं, आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, सफल हैं,
तो आपके पास बहुत समय है और समाज को दीजिए आप। मैंने जैसा देखा कि आदरणीय शिव कुमार जी इस शहर में होने वाली हर तरह की गतिविधियां, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर जगह दिखते भी हैं अगर उपलब्ध हैं, और आर्थिक सहयोग भी करते हैं। मुझे याद है कि जब कोरोना हुआ था, कोविड फैला था, तो मैंने आपको संपर्क किया और उन्होंने कहा बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूं, तो उन्होंने आर्थिक रूप से मदद भी की और मुझसे पूछते भी रहते थे। और हम खेल कूद के लिए भी जाते हैं अक्सर, तो हर जगह हमको मदद करते हैं। तो ये एक सीखने की चीज है कि अगर व्यवसायी और उद्योगपति है जो समाज के लिए बहाने बना सकता है, लेकिन उसके पास समय की कमी नहीं है। देखिए, समाज में के लिए अगर जब काम कर, जितनी भी हमने जेबी सिंह साहब ने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, इंटरेक्ट किया, अगर आप ग्रीड में पैसे के लिए काम करते हैं तो कोई भी हेल है। ग्रीड में काम, एक सीमा के बाद मेरी जरूरत की, मेरी हर एक की सीमा अलग अलग है, रिक्वायरमेंट। उसके बाद पैसा किसी का नहीं है, किसके काम आया वो मेरी गारंटी है, किसके काम आया, पैसे ने सुख दिया हो तो सोसाइटी का है, सोसाइटी का है। तो अगर ग्रीड में काम कर रहे हैं तो ग्रीड से काम कर रहे हैं एक सीमा के बाद, तो आप हेल है। और हजार से काम कर रहे हैं तो डे वन से हेल है। तो सर आप राजनीति, तो जब ऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनाइज, अगर प्रोफेशनली, मतलब एंटरप्रेन्योर जो प्रोफेशनल सिस्टम ड्रिविंग पार्टनर के साथ काम कर चलता है, तो आप ऑर्गेनाइज तो 2 टाइम निकाल लेंगे, और ग्रीड नहीं है तो टाइम निकाल लेंगे। राजनीति की बात, समाज में तो आपको हम सक्रिय रूप से देखते हैं क्योंकि हम इसी शहर से हैं और हमारे लिए आप अनजान नहीं हैं। राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये बहुत लॉन्ग सवाल है। मुझे, आई टेल यू, मैं राजनीति से बिलोंग करता हूँ, फ्रीडम फाइटिंग है, कांग्रेस मतलब है, पंडित नेहरू भी हमारे घर पे आए हैं, और मतलब है चौधरी चरण सिंह तो 100 दफे मेरे घर पे मेरे बाप के साथ, माँ के साथ रसोई में खाना खा चुके हैं। और मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर मतलब बनारसी दास की गाड़ी भी चलाई है, मतलब लखनऊ में, मतलब है, और बहुत मेरठ के सारे मतलब है। बट राजनीति तो मेरे ब्लड में है। राजनीति क्या है, उस दिन की राजनीति मतलब है देश की के लिए रियल सेवक थे। अब आज के राजनीति तो आप भी जानते हैं, सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मुझे भी, मेरा एक दोस्त मतलब है, मेरा 71 बैच का दोस्त मतलब है वीके मल्होत्रा, मुझे 25 साल से ऑनेस्ट, उसकी वाइफ भी निशा मल्होत्रा अग्रवाल थी, तो मुझे बहुत उसने 95 से तू एमएलए बन जा, तू एमपी बन जा। मैं कहा तुम क्यों, मतलब है मेरा अगला सवाल इसी से है। मैंने कहा भाई, मैंने 100-500 तो मैं कहा तू मुझे हंसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा तेरे को क्या? मैं इस शिव कुमार को मारना पड़ेगा, राक्षस शिव कुमार को पैदा करना पड़ेगा, क्यों मुझे नरक में धकेल रहा भैया? तो वो मरते दम तक डेथ होगी 4-5 साल में, फैक्शनेट मैन। तो उसने कहा नहीं तू और सेवा कर, मैं यही सेवा करा ले मुझसे जितनी भी मेरा अगला सवाल इसी पे था, आपने बोल दिया। तो जैसा दर्शकों बड़ी बात कही है कि आप राजनीति परिवार से थे और राजनीति को आप सम्मान देते हैं और राजनीति को सहयोग भी देते हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र से देश चले तो कम से कम बुराइयां उसके अंदर हैं जो उपलब्ध व्यवस्था है। तो मेरा भी राजनीति में पूरा विश्वास है, और राजनीति में पतन है, ठीक है, राजनीति में पतन नहीं, सब जगह पतन हुआ है। मेरा राजनीति में नहीं हुआ है, समाज के हर, राजनीति भी समाज से ही है, समाज के हर जगह पतन हुआ है। 60 साल का मेरा तजुर्बा है, 60 साल में बहुत पतन, चेंजेस आए हैं, पतन ना कहा जाए, इसको चेंजेस कहा जाए, तो मतलब है ठीक है, जो है आए हैं वो समाज से ही, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, फार्मर है, पॉलिटिशियन है, स्पिरिचुअल है, और जो है एंड ब्यूरोक्रेट है, तो सभी में मतलब समाज के सभी अंग हैं। तो मल्होत्रा साहब तो आपके फ्रेंड थे, उन्होंने आपके लिए, उनकी पत्नी ने, उन्होंने आपको बड़ा जोर दिया। मैं भी एक आपका जूनियर दोस्त हूं, हाँ, तो मेरा भी मन करता है मेरा भी मन करता है, आप अगर डायरेक्ट चुनाव में नहीं आना चाहते तो अभी जैसे हमने देखा पंजाब में ट्राइडेंट के मालिक श्री राजेंद्र गुप्ता जी राज्यसभा में चुने गए, आपको वहां जाने का मन नहीं करता कि चाहे आप जा सकते? बेसिकली देखिए, आप राज्यसभा की उसकी बात कर रहे हैं, तो जो बेसिकली वो देखिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस तरह की राजनीति का रूप नहीं देखा था। मैं रोज बात करता हूं, जो आज की हमारे देश की हालात हैं, भगवान का बहुत शुक्रिया कि वो 1960 तक बेचारे जितने बुजुर्ग करोड़ों अरबों में से बचे मर गए, मगर इस देश को अगर हमारी हालात आज स्थिति देखते तो वो शर्म से मर जाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो बेसिकली बट आई हैव ए कैपेसिटी, आई कैन विन फ्रॉम एनीवेयर एल्स, दिस माय गारंटी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व उससे ज्यादा देखिए, उससे ज्यादा आप सेवा तो समाज की,
उससे ज्यादा कहीं भी कर सकते हैं। एज ए इंडस्ट्री में भी आप लोगों को रोजगार सबसे बड़ा, इससे बड़ा मतलब है सेवा नहीं है। तो सर आप राजनीति को महत्व भी देते हैं, आपने संघर्ष भी देखा, राजनीति को बहुत नजदीक से भी देखा, बहुत नजदीक से, और बहुत नजदीक से देखा। उसके बावजूद जो है आप राजनीति में नहीं आना आपका एक अपना निर्णय है। हाँ, आपके समर्थक, आपके फॉलोअर चाहते हैं कि आप राजनीति में आए, मैं भी चाहता हूं कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आए, क्योंकि जो व्यवसायी जब राजनीति में आता है तो वो राजनीति से कुछ लेता नहीं, राजनीति को बहुत कुछ देता है। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे इसके बारे में आप जरूर सोचेंगे। अब मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहूंगा कि वैसे पहला सवाल तो यह है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में तो बहुत बड़ा परिवार है। 2000 तो मेरे डायरेक्ट मतलब है, मेरे जो टीम है वो मेरे परिवार है। 2000 बच्चे हैं मेरे, और जितने भी एसोसिएट हैं वो सबको परिवार है मेरा, बहुत बड़ा परिवार। अब मैं जैविक परिवार, बायोलॉजिकल परिवार के बारे में जानना चाहूंगा। मेरा अगला सवाल है उसी पे कि आपके जो बायोलॉजिकल परिवार है, माता पिता अब आपके स्वर्गवासी हो गए हैं, यस, अभी जो परिवार में है, जैसा मैं जानता हूं, मेरी पत्नी है, गर्लफ्रेंड, जिनसे मतलब मैं मेरी अक्सर पत्नी है, गर्लफ्रेंड जिनको आप मिलते हैं आपसे। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में खूब जानता हूं। हम लोग छेड़ते भी हैं, आप कुछ कहती क्यों नहीं आंटी जी हमारे अंकल को? तो कहते उनको एंजॉय करने दो। Yes, आपने yes. क्या दोनों की जोड़ी है। और कोई भी आदमी जब तक मतलब स्ट्रगल्स को एंजॉय किया है, और कृष्ण से 1000 गुना स्ट्रगल्स को मैंने एंजॉय किया है, और दोस्तों के बदौलत मतलब है यानी तो वो पत्नी है जो उसने पूरा कॉपरेट किया। महीने में 28 दिन बाहर में रहता था और पूरा कॉपरेट किया बिना सहयोग के। आपको जब तक आदमी घर से बाहर जाके विदेश में कहीं भी जाके ट्रैवलर है, बिजनेस करना है, अगर बेफिक्र होकर नहीं जाएगा, ही कांट वर्क। तो यानी आपकी बेटर हाफ जिसको कहते हैं, बेटर हाफ, आपकी बेटर फुल साहब, हमारी हाफ नहीं। मैं तो फीमेल्स को 90% कंट्रीब्यूशन तो हाफ नहीं 90%। और ये मेरा बोल्डली ब्लंटली है, और किसी को इतना भी कि मैं अपनी कंसेप्ट किसी भी इंटरेक्ट कर सकता हूं, या नॉट शास्त्रार्थ तो होते इंटरेक्ट। फीमेल का समाज में, परिवार में, सिस्टम में 90% कंट्रीब्यूशन। 9 दुर्गा, मतलब हम ये मान के चलें जो शिव कुमार अग्रवाल जी मेरे साथ बैठे हैं वो आधे अधूरे ही हैं। अगर पूरे तरीके से आप देखेंगे इस शरीर को, तो इसमें आधा रूप उनका, यानी पूर्णता तब बनेगी, पूर्ण शिव कुमार जब बनेंगे तो हमारी आंटी साथ जुड़ेंगे। यस, नो डाउट। एक बहुत ही शहर में आपकी उपलब्धि है, जिसको शायद आपने सुना भी होगा लोगों के मुंह से, और मैं भी महसूस करता हूं, और भी तमाम मेरे जानने वाले लोग महसूस करते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि कोई परिवार जब व्यवसाय में समृद्धि हासिल करता है और उसकी जो पीढ़ी नई आती है वो कहीं असभ्य हो जाती है, घमंड में भर जाती है, और वो लोगों को कुछ समझती नहीं है, और परिश्रमी भी नहीं होती है, लापरवाह हो जाती है। लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं, मैं उसी पे सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। आई गॉट योर पॉइंट। मैं पहले उनका नाम ले लूं सर। तो मैंने जो अनुभव किया, और मेरे तमाम लोग जो आपके जानने वाले, मेरे जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि शिव कुमार जी के जो दोनों सुपुत्र हैं, वो कौन सी शिक्षा उन्होंने उनको दी है, और कहां से शिक्षा दी है, क्या संस्कार दिए हैं कि उन्होंने तो जो फाइट को कितनी विनम्रता में बदल दिया। उनकी हम्बलनेस को पूरा शहर, जो मैं जानता हूं, और शहर के अलावा प्रदेश, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हों, उद्योगपति हों, सामाजिक संस्थान के लोग हों, नेता हों, देश भर में जो लोग आपके परिचय में हैं, मुझे लगता है जैसे 2 अनमोल रतन आपके आए हैं, उनको कैसे आपने निखारा? बेसिकली इट इज ए प्रोसेस। हर बाप ये चाहता है कि अपने जीते जी बच्चों को डेवलप कर दे। इट इज ए प्रोसेस जी। और संस्था भी वही है। संस्था में भी हम टीम को बिल्टअप करा जाता है और डेवलप किया जाता है, जो भगवान की कृपा से मैंने किया। और थर्ड इज मतलब है कि किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, टीचर को तब प्राउड होना चाहिए कि उसका स्टूडेंट वीसी बन जाए, उससे उसकी पहचान हो। वही संस्था में कि उसकी पहचान हो कि आपका टीम के मेंबर है। वही मतलब बाप की पहचान जब बेटे से होने लगे, तो एक प्रोसेस है ये।
और मुझे कम से कम फॉर्चुनेट 100 दोस्तों के बच्चों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि हमारा बाप शिव कुमार नहीं है जो बच्चों को ऐसे डेवलप करता है। इट्स ए प्रोसेस, आई कैन एक्सप्लेन एनी टाइम, इट विल 2 मिनट्स टाइम। एंड काफी कई दोस्तों, कई बच्चे तो मेरे पास जैसे 2000 टीम के फैमिली मेंबर जो मेरे साथ कम 2000 ऐसे बच्चे हैं मेरे से जिनको मैंने इंटरव्यू में नहीं रखा और उनको एडवाइस किया, बेटा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, या जिनको जो छोड़ के चले गए 2-4 केसेज या हटा दिया जिनको इनकॉम्पिटेंसी से, आज वो दुआ देते हैं और टेलीफोन आता है, साहब आपने ये एडवाइस किया, आपने ये एडवाइस किया, आपने ये, आज हम यहां तक पहुंच गए। ग्रेट सर। तो बेसिकली 75%, फिर मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इंटरप्रेन्योर और फौजी और मतलब है फौजी और फ्रीडम फाइटर्स ने और किसान भी मतलब है और इंटरप्रेन्योर 75% आपकी एनर्जी समाज के हित में लगनी चाहिए, एजुकेशन, और 25% अपने बिजनेस में। ये भी है। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस है, ये सभी आई कैन एक्सप्लेन, मतलब है अगर एसओपी है, सिस्टम है, कोई भी कर सकता है। उस प्रोसेस है कि कैसे बच्चों को, टीम को बिल्टअप किया जा सकता है और डेवलप, और कैसे बच्चों को में संस्कार डाले जाए, वो मैंने 30 साल बड़ी, इट्स ए फ्लेक्सिबल सैक्रिफाइस फुल ऑफ सैक्रिफाइस है और प्रोसेस है कि अपने संस्कार बच्चों में डालना। और वही मास्टर का काम है कि कुएं से बच्चा नीचे बावड़ी से जीने से जाके बच्चे को हाथ पकड़ के, अब ऊपर से ही आप हाथ मांगोगे, बच्चा तो नीचे ही है, वो तो आना ही नहीं आता, मास्टर को नीचे जाना पड़ेगा ना कुएं की बावड़ी से जीने से। वैसे सामान्य सवाल पूछूं तो क्या बचपन में ये दोनों जो बच्चे आपके थे, सौरभ और अभिषेक, बड़े अभिषेक हैं, छोटे सौरभ है ना? छोटा सौरभ, हाँ छोटे सौरभ है, तो क्या इनकी कुछ पिटाई उटाई भी हुई ना, या मैंने अनुशासन में रह के, मैंने या ये अनुशासित? बच्चे तो ईश्वर के सबसे रूप है, कभी मैंने किसी बच्चे को कभी नहीं डांटा। और ये जो है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मैंने 30 साल के प्रोसेस में सारी जो कंसेप्ट मेरी बिजनेस की, इंटरप्रेन्योर की, सोसाइटी की, सब वो इंस्टॉल हो गई, और उनके दिमाग में ये भी इंस्टॉल हो गया कि ये कारखाने आपके नहीं है, आप तो कस्टोडियन हैं। आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कस्टोडियन। अगर किसी भी आदमी को लास्ट जो है एज का, लास्ट एज जो होती है सीनियर सिटीजन का लीजिए, अगर उसके संस्कार बच्चों में आ जाएं तो डेजर्ट है, स्विस है, देन ही इज द हैप्पीएस्ट। यस, क्योंकि यंग एज में तो आप झटके कितने झेल सकते हैं, अगर सीनियर एज में आपके 50, 60, अगर आपके संस्कार आपने अपने बच्चों में, अपनी टीम में डाल दिए, तो देन यू आर इन हेवन। आपके जो बच्चे हैं वो जिस तरह से भारत में व्यापारिक माहौल है, सरकार का, सरकार के तंत्रों का, तमाम रुकावटें, बाधाएं, जटिलताएं हैं, कभी उनके मन में नहीं आया कि डैडी हम लोग क्या यहाँ इंडिया में रहें, चले बाहर कुछ करें? ये ऐसा माहौल कभी आपके घर में या आपके मन में ऐसा कभी आया हो? बेसिकली फिर वहीं आ जाता है कि फार्मर भी ट्रैवलर है, फौजी भी, यहां पोस्ट कर दो, वहां पोस्ट कर दो, फ्रीडम फाइटर भी, और इंटरप्रेन्योर भी ट्रैवलर है। इंटरप्रेन्योर इज ए ट्रैवलर। बंजारा ट्राइब्स, मुझे 1970 में जब 18 साल की एज में ट्रेड के सिलसिले में मैं गुजरात गया, तो मुझे यह कॉम्प्लेक्स हुआ कि शिव कुमार जी नॉर्थ इंडिया में क्यों पैदा हो गए, क्योंकि ये सवाल में क्वेश्चन इसका जवाब आज मैं देखता हूं कि कृष्ण जो है ब्रह्मांड में, कृष्ण से पावरफुल, इंटेलिजेंट, रिसर्चर, फिलोसफर, योगी और विजनरी और कंप्लीट मैन कोई नहीं हुआ। आपका आदर्श कृष्ण है, महाभारत। यस, आप गीता आपका आदर्श। यस, कृष्ण, शिव, महाराजा बाली, ऑन लायन, टाइगर, and Krishna and myself and myself great sir, myself and myself। हम इस आपकी लंबी यात्रा में दो चीजों को जिक्र करना चाहेंगे कि सामाजिक जीवन में कोई ऐसी चुनौती आपको आई हो जिसने आपको विचलित किया हो और फिर उस पर आपने विजय पाई हो, और साथ साथ एक दूसरा प्रश्न है कि व्यवसायिक जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी हो गई हो और उस चुनौती को आपने बड़ी सरलता से और बड़े संघर्ष के साथ उससे विजय पाई हो। तो पहले सामाजिक का मैं आपसे पूछूंगा, सामाजिक जीवन में कोई चुनौती ऐसी आई हो और वो चुनौती को आपने जीता हो, किस तरह जीता, उसकी चर्चा आप करेंगे।
देखिए फाइनेंशियल तो मतलब है, मैंने जैसे कहा कि फाइनेंशियल तो कोई रुकावट नहीं। फाइनेंशियल तो 55 साल के रिकॉर्ड में हैवी से हैवी डिफॉल्ट में भी, हैवी से हैवी डिफॉल्ट में भी, क्राइसिस में भी मैं बैंक के पास नहीं गया, बैंक ही पैसा देने आया। ये कैसे? ब्रांड फ्रॉम 1969 से हैवी डिफॉल्ट में, अभी मैं किसी मतलब ये देखा आपने क्या अपने व्यवसायिक जीवन में इस स्तर पर है? और मेरे चैलेंज है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और मेरे रास्ते पे चलेगा, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल और बिजनेस एंड फाइनेंस और हेल्थ मैनेजमेंट के लिए मेरे पास आएगा, मैं जो उसको डायग्नोज करूंगा, प्रिस्क्रिप्शन दूंगा, और उसको हार्ड वर्क तो उसको करना पड़ेगा, उसको भी तकलीफ नहीं आएगी। तो वो दौर आपने देखा और उस मतलब उसको आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, इतनी आसानी से आपने जीत लिया। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं कभी आज तक मतलब है, कहीं मतलब है अनसक्सेस फिजिकल मतलब है, फिजिकल फाइटिंग हो, या मतलब या प्रभु ने मतलब या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह की मतलब कहीं समस्या, कुदरत देखिए, भगवान को के वजूद को मानो तो आपको उसका फायदा क्या, गर्व नहीं आएगा, और एक अम्ब्रेला आपने, और उसमें आस्था रखो और शुक्रगुजार रहो, भूल जाओ, फिर सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ये मैं कहना चाहूंगा। व्यवसायिक चुनौतियों को आपने बहुत ही एक सामान्य बात कहा, ये चुनौतियां आती हैं, इसको हंस के, और आप संघर्ष अगर हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, फाइट करने की क्षमता रखते हैं तो कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर मतलब मैंने कम से कम 10,000 हार्ड कोर क्रिमिनल्स को 20-20 करोड़ की हैसियत का बनाया हुआ है। एनीबडी कैन गो विजिट इन गोरापड़ाव, भाजपुर एंड सहारनपुर एंड मेवात। एंटरप्रेन्योर का यही काम है। बड़ा खतरनाक इलाका है मेवात। कुछ खतरनाक नहीं है बहुत शरीफ है। तो सामाजिक व्यवसायिक दोनों चुनौतियों में आप उसको कुछ नहीं मानते हैं, सबके जीवन में आती हैं और आप उसको चुनौतियों को आसानी से समाधान। देखिए बड़ा सिंपल सा एक चीज, एक मैं अपनी तरफ से, बड़ा सिंपल फंडा है जी, बड़ा सिंपल फंडा है जिसका बहुत बड़ा टूल है। वो हर व्यक्ति को, हर एरिया को, हर समाज को, हर क्लाइमेट को, हर जो है पेड़ को, पौधे को आप दोस्ती का छौंका डाल दो। हर क्रिमिनल को, महाराजा बाली यही कैरेक्टर था। महाराजा बाली की जो पावर थी, दैट वाज द टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी। जो भी महाराजा बाली के पास मिलने गया, इवन कोई मर्डर करने भी गया, वो उनको रेड कारपेटिंग, आओ भगत, सेवा आओ, ये करते थे। मैं मुरीद, मैं डोमिनेट नहीं कहूंगा, वो इन्फ्लुएंस होके मुरीद हो जाता था, भूल जाता था मैं तो मर्डर करने आया हूं बाली के साथ। दिस इज द, अगर आप ये हर एक को, इवन हार्डकोर क्रिमिनल को भी उसके दोस्त हो जाओ। हर आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि मतलब ये सामने वाले जेबी सिंह मेरे दोस्त, अरे जेबी सिंह का दोस्त हो जाओ ना, फिर देखो 1 लाख गुना 1 लाख जेबी सिंह आपके दोस्त हो जाते नहीं होते हैं। बस दिस इज द खेल। बहुत बढ़िया, दिस इज द खेल दोस्तों। फ्रेंडशिप का छौका स्टार्ट फ्रॉम हो, चैरिटी फ्रॉम हो। हमें स्कूल में सिखाया, पहले 3 दफा नमस्ते करो, चौथी दफा वही करने आएगा। अभी मैं आयुर्वेदशाला में था, 500 आदमी तीसरे दिन से रोज मुझे नमस्ते करते थे। देखते थे आज आधा घंटा लेट कहा हमें बाबूजी जी। जैसे हम सारा खेल बड़ा सिंपल है हमारे, जैसे हम लोग महफिलों में आपका इंतजार करते हैं। मेरा सौभाग्य, मैं आ नहीं पाता, आई एम ए ट्रैवलर। मैं एक चीज, अब मैं 14 साल की उम्र से ट्रैवलर हूं। अब हम थोड़ा सा अपने निजी प्रश्नों से एक राष्ट्रीय प्रश्न की तरफ चलना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार कहती है कि हम इतने ट्रिलियन की इकॉनमी बन गए और हम 4थे नंबर की बन गए, हम 3रे नंबर पे आने वाले हैं। आप अपनी इस लंबे अनुभव को क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? कैसे व्यवसायी को, उद्योगपति को, व्यापारी को, ट्रेडर को क्या कुछ सुविधाएं दी जाएं, क्या ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे भारत के लोग व्यवसाय उद्योग के माध्यम से जल्दी तीसरी, दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था बन सके? नहीं, मैं डिसएग्री करता हूं। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम नेशन, वी हैव टू बिल्ट अप द नेशन। ये मैं एंटरप्रेन्योर से बात करता हूं। आज भी मैच्योर कब होंगे हम 75 साल के हो गए, हम 25 साल के नहीं है, बच्चे बाल अवस्था नहीं है। 50-60 साल का हमारा बिजनेस का एक्सपीरियंस हो गया। आज भी हम देश से एक्सपेक्ट करेंगे, समाज से? ये डिफरेंस ओपिनियन है। टुडे बहुत अच्छी बात है। ये दे दो, ये दे दो, मैं सिस्टम
ये जो सिस्टम मैं सिस्टम के वो देखिए, नहीं, नया व्यवसायी जब जाता है ना तो उसको कोई लाइसेंस लेने के लिए, जब मैं ये कहा कि ये मेरे कारखाने सोसाइटी के सोसाइटी से नेशन है, आई हैव टू सर्व दैट, सोसाइटी से नेशन है, इसको चेंज कर लीजिए। आपने अभी सिस्टम की बात की, बट मैंने मतलब ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की बनी है। जिस दिन हमारा बिजनेसमैन एवरी 140 करोड़ लोग नेशनल की भावना ले आएंगे, ये देश 6 महीने के अंदर थर्ड क्या फर्स्ट इकोनॉमी, सोने की चिड़िया था, है, पेनिसुला है, इक्वेटर के पास है, हिमालय है, विविध क्लाइमेट है, मगर व्हाट इज अ नेशन? नेशन, आई एम ए पार्ट ऑफ ए नेशन, आई एम ए पार्ट ऑफ गॉड, आई एम ए नेशन। नेशन और कंपनी इज नॉट, इज ए डेड एंटिटी, बिलोंग्स टू मी, अस। वी हैव टू सर्व, नॉट टू एक्सपेक्ट। सोसाइटी से, एनवायरमेंट से मेरा वजूद है, मुझे सर्व करना है या उससे एक्सपेक्ट करूं? वो तो दे ही रही है। कोविड में मतलब, या कोविड में 2 महीने कोविड में कितनी बढ़िया भगवान ने सेवा दी। आप एक कैलकुलेट करेंगे, नेचर ने मतलब एक दिन में कितने कॉस्ट की आपको ऑक्सीजन मिलती है। मेरे पास स्टैटिक्स हैं, बड़े बहुत हैवी कॉस्ट की ऑक्सीजन मिलती है, बहुत हैवी। और हम क्या सब एनवायरमेंट के प्रति कर रहे हैं। तो सर आपका कहना यह है कि हमें शिकवा शिकायत, हमारे एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में हो सकता है कि नए एंटरप्रेन्योर को कुछ दिक्कतें आती हैं, इसको एक सामान्य बात माने, और जब अगर आप देश को कुछ देना चाहते हैं तो उसकी शिकायत ना करें, उससे उम्मीद ना करें, बल्कि आप अपने काम पे आगे बढ़ते जाएं, और आप जब बढ़ेंगे देश अपने आप ही आगे बढ़ता जाएगा। देखिए किसी भी मैनेजमेंट में और इंटरप्रेन्योर, फौजी को आफतें नहीं आती, फ्रीडम फाइटर को आफतें नहीं, किसान को कितनी आफतें आती हैं, और इंटरप्रेन्योर को रोज मौतें होती हैं। ये 4 कम्युनिटीज को कभी मतलब, फिर तो मतलब अपने फौजी हो ही नहीं सकता। फिर तो ट्रेड है, ट्रेड का तो आज कपड़े की, तो इन चारों के लिए देखिए सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स, इम्पॉसिबल, अनफॉर्चुनेट, मौत आनी तो आएगी, दैट इज द ओनली ट्रुथ। क्रिटिसाइजिंग, इंटरफेरेंस, एक्सक्यूजेस, ग्रेवेंसेस और इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है। दिस इज द मैनेजमेंट टिप। अब हम एक बात जानना चाहेंगे, मेरे मन में भी वो सवाल है, दर्शकों का भी ये सवाल था। जब मैं आ रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरे फॉलोअर ने, कि जरूर आप पूछना। एक व्यापारी व्यवसायी जो है वो व्यापार और व्यवसाय के लिए लगातार अपने को झोंकता है, और उधर संत महात्मा और तमाम लोग कहते हैं अरे यार पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसे को, दुनिया, अपना परिवार देख लो, घर देख लो, समाज देख लो। ऐसे में दोनों चीजों के बीच संतुलन आपने जैसे बनाया, आपने परिवार में संस्कार भी दिए, समाज को भी दिया, और व्यापार को भी बुलंदियों पे ले गए। तो जो ये संत महात्मा कहते हैं माया मोह छोड़ दो, और ये समय दो, कल को मर जाना है, ये फिलॉसफी जरा कुछ समझाइए हमको, आपकी ही फिलॉसफी क्या है? देखिए हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल रहे हैं, और गुरु ग्रंथ साहब में मतलब है हमारे गुरु ने बहुत सारे 5000 साल की जितनी अच्छी बातें किताब में लिख दी हैं। और दूसरी जैसे एक किताब है सत्यनारायण की कथा या गीता को, उसको पढ़ता तो कोई है ही नहीं, उसकी पूजा करने से जरूर होगा। मेरी माँ के गीता मतलब मैं बिना पढ़ी 96 साल की एज में मरी, तो बेसिकली वो सत्यनारायण की कथा पढ़ाती थी, हम भी माँ के कहने से पढ़ते थे, मतलब यह है। और उसमें सारे मतलब, क्योंकि खाने को प्रसाद भी मिलेगा, माँ का हुक्म में पढ़ना भी है, कहते सत्यनारायण की कथा। उसमें सारी साइटेशंस ये हैं कि मतलब सत्य बोलो, और जो वादा करो वो निभाओ। सत्य नहीं बोलोगे, जो वादा करोगे मतलब नहीं निभाओगे, आप परेशानी में आ जाओगे। वही गुरु ग्रंथ साहब में है। तो ये कहां लिखा है कि मतलब है कि जो है कि सबसे गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। सन्यासी, साधु एक प्रवृत्ति है, कपड़े से साधु नहीं हो जाता, कपड़े से साधु नहीं हो जाता। साधु एक सात्विक प्रवृत्ति है, समाज है, साधु समाज वो। और गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, क्योंकि हियर यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी और एनवायरमेंट। थोड़ा और स्पष्ट करिए, अभी मेरे मन में शंका है, भ्रम है कि हम अपने उद्यम को और अपने परिवार के बीच कैसे सामंजस्य बैठाएं, कैसे दोनों को संतुलित, क्या टाइम किधर दें, कैसे दें, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए आप मुझे। देखिए बेसिकली यस, बैलेंस तो है ही। देखिए मतलब आपके 4 पिलर हैं कि आपकी हेल्थ
और एक आपका कैरियर जैसे व्यापार है, दूसरा है फैमिली और चौथा है समाज। 4 ही भागों में, चारों को बैलेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफा पैराइटी मुझे भी बहुत दफा चेंजेस लाने पड़े, कभी फिटनेस को छोड़ा, कभी कैरियर को चुना, फिटनेस लैस हो गई, कभी कैरियर हो गया तो फिटनेस को फिर ठीक कर लिया। फैमिली तो मतलब फैमिली, देखिए प्रोफेशन आपका फैमिली के लिए है, फैमिली प्रोफेशन से फैमिली और फैमिली के लिए प्रोफेशन है। इज अ बैलेंस 50-50%, बैलेंस इज अ 50-50%। प्रोफेशन फैमिली के लिए है और फैमिली प्रोफेशन से फैमिली और फैमिली के लिए प्रोफेशन है, तो 50% बैलेंस करेंगे तो सही चलेगा, मतलब है। बट लाइफ में, लाइफ के सफर में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, वहां पैराइटी चेंज होती है, फिर उसको ठीक कर लीजिए। इट इज सिस्टम, मतलब है लैडर। जिंदगी, मैंने पहले कहा, जिंदगी सांप सीढ़ी का लैडर गेम है, बट आपकी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, डेडिकेशन, इंटेलिजेंस या और मोस्ट सोशल और स्पिरिचुअल जो होगा, मोस्ट सोशल जो है, मतलब यह है कि हमें अपने व्यापार उद्यम पे लगातार उसमें बने रहना है और साथ साथ हमें अपने परिवार और समाज को देखते हुए चलना है। अब मैं अपने युवा मेहमान से अपने दर्शकों के लिए और खासकर उन दर्शकों के लिए जो बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग वीडियो से, उनके लिए आपसे एक संदेश चाहूंगा। बेसिकली देखो, ये जिंदगी सिर्फ ओनली वन जिंदगी है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। माई ऑल रेस्पेक्ट एंड डियर फ्रेंड्स, इट शुड बी एंजॉय। हर आदमी चाहता है, और कैसे एंजॉय करना है, हेवनली करना है। पार्ट ऑफ स्ट्रगल है, नफा नुकसान है और सुख और दुख है, बट हौसला रखिए, एंजॉय करिए, सामाजिक और धार्मिक रहिए और न्यायिक। सामाजिक, धार्मिक, न्यायिक। अगर सामाजिक कार्य ही धार्मिक कार्य है, धार्मिक ही जो है न्यायिक है, तो आप यू विल रीच। स्ट्रगल है, ये हार्ड है, बट एंजॉय बहुत है, एंजॉय बहुत है। पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ, जितना मैंने सुना उसका मूल सार जो रहा वो ये रहा कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर फाइटिंग की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए, ईमानदारी, सच, और समर्पण अपने व्यापार में होना चाहिए। साथ साथ आपको अपने समाज को भी देना चाहिए, धर्म के जो मूल मंत्र हैं उसके साथ चलना चाहिए। और व्यापार की सफलता के लिए जो हमें मंत्र दिया वो ये दिया कि जो आपकी टीम है, जो आपके एसोसिएट हैं, जिनको एम्प्लॉय कहिए, पार्टनर कहिए, नो एम्प्लॉय, आप उसको एम्प्लॉय नहीं कहना चाहते हैं, आपकी फैमिली के लोग भी हैं, तो एसोसिएट बन के अगर आपके साथ आना चाहते हैं तो आए। वही लोग आपके व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाएंगे, तभी आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। व्यापार बढ़ने से ही आप अपने जीवन को आनंद ला सकते हैं। और यही मूल मंत्र आज के हमारे अतिथि, आज के हमारे न्यूज रूम के गेस्ट श्री शिव कुमार अग्रवाल जी ने हमें दिए हैं। लेकिन उनका जो मूल मंत्र है, हम चाहेंगे कि आज वो ठहाका लगा ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोस्तों, शुड बी एंजॉय। अब मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल, बिजनेस, फाइनेंस एंड हेल्थ के बारे में मतलब है, ये मेरी गारंटी है, मैं उसको प्रिस्क्रिप्शन दूंगा डायग्नोज करके, उसको काम तो उसको करना पड़ेगा। पांडवों की तरह से लड़ाई, मैं कृष्ण की तरह से मैं वो डाइट दूंगा। He will be reach on his सारथी बनने के लिए तैयार है। Yes. और बताया भी, पैसा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, नहीं है। हाँ। Nothing. बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत लंबा हमारा वीडियो है और अब तो मैंने शुरू में ही कहा था, तो मुझे लगता है आपको बड़ा मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।